दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए पॉलिटी में हमारा जो प्रस्तावना ख़त्म कर दिए थे। बेसिक्स प्रस्तावना से जो बेसिक्स थे वो ख़त्म हो चुके थे और अनुसूची को मैंने 2 पार्ट में ख़त्म कर दिया। उसके पीडीएफ भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए हैं। उसके जो नोट्स थे उसको मैंने उसमें अपलोड कर दिया शॉर्ट्स में। 2 दिन से वीडियो बनाने की सोच रहे हैं कि जो भारतीय संविधान के भाग हैं उनको भी बताया जाए, धीरे-धीरे करके अपनी भी तैयारी करें और रिवीजन के तौर पे बताते जाएँ। लेकिन बात ये है कि कोई वीडियो बनाने वाला नहीं मिलता, स्वयं से कहाँ वीडियो बना पाएँ। और एक लड़के को कल बुलाए थे, मैट्रिक्स का था, उसको वो बार-बार वीडियो बनाता था। जैसे हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करें वो हँसने लगता था, मेरा वीडियो गड़बड़ हो जा रहा था, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी। अब डेली ऐसा ही करा करेंगे, किसी को कोई बुलाना नहीं है, स्वयं वीडियो बनाएंगे, स्वयं अपलोड करेंगे। ये तैयारी मुझे करनी है तो हम कहाँ तक किसी का सहारा लेंगे। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग की। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग का उल्लेख किया गया है। जिसमें पहला भाग है संघ राज्य व उसके क्षेत्र। भारत के संघ राज्य व उसके क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 1, इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है। आर्टिकल्स 1 से 4 तक दिए गए हैं। आर्टिकल्स 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। देश ने राज्यों का निर्माण किया है, ना कि राज्यों ने देश का निर्माण किया है। इसीलिए अनुच्छेद 1 के तहत भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट भी कहा गया है। याद रखिएगा, भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ द स्टेट। और एक और बात है, अनुच्छेद 1 के तहत ये भी कहा गया है भारत का कोई भी भूभाग भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत का कोई भी भूभाग भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में संसद कानून बनाकर किसी भी देश को प्रवेश दे सकती है, किसी भी राज्य को प्रवेश दे सकती है या फिर उसकी स्थापना कर सकती है। जैसे सिक्किम, अब आपको बता दें, सिक्किम का नाम आया है तो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बता दें। वैसे राज्य पुनर्गठन आयोग में बताएंगे, इसके बाद नागरिकता पढ़ाने से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। चलिए हम आपको बता देते हैं सिक्किम के बारे में। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां पूर्ण राज्य सिक्किम बन गया। 1975 ईस्वी में 1975-76 के तहत भारत का पूर्ण राज्य सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य बना था। याद रखिएगा, ये 36वां संविधान संशोधन 1975-76 के तहत बनाया गया था। ठीक। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में ये है कि संसद कानून बनाकर किसी भी देश को प्रवेश या फिर गठन कर सकती है, किसी भी राज्य का गठन कानून बनाकर कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का गठन की थी। ठीक है। आप लोग को पढ़ाया जाएगा आगे आर्टिकल्स में, इसका विस्तारण है। ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं। फिर एक चीज़ और, संसद कानून बनाकर किसी राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का पहले नाम अवध प्रदेश था। ठीक है। अवध प्रदेश के बाद सन 1936 ईस्वी में इसका नाम बदल करके संयुक्त प्रांत रख दिया गया। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी में, यानी इसका नाम जो उत्तर प्रदेश रखा गया वो कब रखा गया? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स बना के लिखिएगा या फिर समझिएगा। 6वां संविधान संशोधन 2015 के तहत मोदी जी ने बांग्लादेश को 111 गाँव दिए थे और उसके बदले में भारत को 51 गाँव मिले थे। जैसे न्योता दिया जा रहा है 111, 121, 101, 51। उसी प्रकार अब लोगों को बड़ा हुआ कि मोदी जी ने 111 गाँव दिए और बदले में 51 गाँव लिए। अब मोदी जी का दिमाग देखिए, जो 111 गाँव दिए थे भैया, वो छोटे छोटे गाँव थे, बहुत ही छोटे छोटे गाँव थे। जैसे हमारे यहाँ एक गांव ऐसे ही है छोटा सा, उसी तरह गांव, छोटे छोटे गांव वहाँ दे दिए गए और बदले में जो बांग्लादेश से गांव लिया गया, बहुत बड़ा बड़ा गांव ले लिया गया। मतलब जितनी 5-6 गांव 7 गांव मिला के ग्राम सभा होती है, उसी प्रकार के बड़े बड़े 51 गांव वहाँ से ले लिए। लेकिन वही मोदी जी के दिमाग तक कोई नहीं पहुँच सकता है। वो जो काम करते हैं वो अपने कंप्यूटर वाले दिमाग से करते हैं, उनके दिमाग में कोई कंप्यूटर चलता रहता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल्स 4 में क्या दिया गया है। आर्टिकल्स 4 में ये दिया गया है कि अनुसूची 1 मतलब शेड्यूल 1, शेड्यूल 4 और आर्टिकल 2 और 3, इनके संबंध में विधियों का उल्लेख है। विधि, अब आपको बता दें किस विधि का उल्लेख है। याद रखिएगा, अनुसूची 1, अनुसूची 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के संबंध में विधियों का उल्लेख है। किस प्रकार का उल्लेख है?
कि मतलब इसमें जो है आपको क्या बता दें कि इसमें जो है संशोधन 368 के तहत नहीं होगा, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। साफ साफ कहने का मतलब यही है कि इसमें साधारण बहुमत से भी संशोधन हो सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति 368 में राष्ट्रपति की सिग्नेचर वगैरह होती हैं, तो इसमें मतलब संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की किसी विशेष भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधारण रूप से इसका संशोधन साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अनुसूची 1, अनुसूची 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 इसमें विधियों का उल्लेख है कि इसमें संशोधन 368 आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। ये रहा हमारा भाग 1। हमारा भाग 2 है नागरिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम इसके पहले कल आपको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाएंगे। कल राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा देश किस सन में भारत का कौन सा राज्य बना, क्या देसी रियासतों के बारे में राजवाड़े थे। उस कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए कल की वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, लोगों के मन में विचार आता है कि हम इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, मानते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम कोई टीचर नहीं, हम अपने रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं। मेरी कोई मानसिकता नहीं, बस हम ये सोचते हैं जीएस एक टफ सिलेबस है, जीएस को जितना रिवीजन किया जाए, जितना दूसरों तक शेयर किया जाए, उतना तैयार होता है। मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, ये है कि समझ जाओ, खुद से लगाया करो, लगता चला जाएगा। लेकिन जीएस एक ऐसा, जितना रटोगे, जितना पढ़ोगे, दूसरों को बताओगे, उतना ही तैयार होता जाएगा। इसीलिए हम ये चैनल जो बनाए हैं, ये किसी कोई विशेष पॉलिटी के लिए ही नहीं है। जो जो हम पढ़ते जाएंगे उसके बारे में बेसिक्स वीडियो बनाते जाएंगे। अब हमारा इसमें पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के बारे में बना रहे हैं, आगे हम हिस्ट्री में बनाएंगे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी के बारे में मेरी वीडियो आती जाएंगी। ठीक है, आप लोगों से यही है कि जितने लोग हैं उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, चैनल लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं अपने रिवीजन के लिए बनाना शुरू किया हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग कल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पीसीएस लेवल के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग आपको अभी बताए हैं, वो भाग 1 के बारे में 1 से 4 तक अनुच्छेद जो अभी पढ़ाए हैं, इस अनुच्छेद को अभी हम जस्ट शॉर्ट्स में अपलोड भी कर दे रहे हैं। जैसे ये वीडियो अपलोड की जाएगी, उसी के जस्ट बाद हम ये शॉर्ट्स में इसके नोट्स भी अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग को सहायता चाहिए तो मतलब शॉर्ट्स देखकर सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राज्य पुनर्गठन आयोग, जय हिंद।